में देखते हैं, जो कल्पना से जो कल्पना से भी परे हो। लोगों को शायद ये विश्वास भी ना हो कि हम किस तरह की लाइफ जीते हैं, बिकॉज आम आदमी की थिंकिंग की से ना या इमेजिनेशन से बियॉन्ड चीजें हम लोग हैंडल करते हैं। तो डिस्कवरीज जो होती है ना वो बिल्कुल अलग हो सकती हैं। लोग ये सारी चीजें शायद फिल्मों में देखते आते हैं, बट हम रोज जीते हैं इस चीज को, तो हमें मालूम है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। सो ऐसे तो बहुत सारे केस होते हैं जिसमें आउटकम डिफरेंट होता है, बट अभी ऑफ हैंड जो मुझे केस याद आ रहा है वो ये था जिसमें हमें हस्बैंड ने अप्रोच किया। हस्बैंड जो था वो मिडिल क्लास था, अपर मिडिल क्लास था बेसिकली। तो उसका जो वाइफ थी वो अचानक से काफी सालों का रिलेशन, शी वाज गुड एट होम। वो कहते हैं कि सारी जगह ध्यान भी रखती है, मेरा भी ध्यान रखती है, शी इज वेरी केयरिंग फॉर द किड, शी इज वेरी केयरिंग फॉर मी, एवरीथिंग इज गुड। बट मुझे इस बात से सस्पिशन होता है कि अचानक ही ना उसका बिहेवियर चेंज हो गया इन टर्म्स ऑफ कि शी हैज स्टार्टेड लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, नए नए कपड़े खरीदना शुरू कर दिया है। शी हैज स्टार्टेड शी वियर्स अ लॉट ऑफ मेकअप नाउ, और जो कपड़े हैं और जो ना ब्रांडेड आइटम्स बड़ा खरीद रही है। लुई विटॉन का बैग खरीद लिया उसने, ठीक है, राडो की वॉच खरीद के लाई है, ओमेगा की वॉच खरीद के लाई है। और कहते हैं कि मेरा तो इतना पोटेंशियल नहीं कि मैं इतनी एक्सपेंसिव चीजें उसको बाय कर सकूं। कभी कोई ज्वेलरी खरीद रही है, मैंने उससे पूछा भी, कभी सोरोस्की का एक बहुत बड़ा सेट लेके आई है, शक था कि कोई इनको गिफ्ट कर रहा है। हाँ। तो बेसिकली मैंने उससे पूछा कि भाई इतनी सारी तो मेरे पास आ कैसे रही है। तो उसने बोला कि मैं ना बहुत हाई प्रोफाइल किटीज में जाती हूँ, और जो मेरी फ्रेंड्स मुझे बड़ा लाइक करती हैं, और जो किटी पार्टीज है उसमें मेरी फ्रेंड्स मुझे सारी चीजें गिफ्ट करती हैं। तो हमने कहते हैं कि लेकिन मेरा इस बात पे विश्वास नहीं है, कोई भी ऐसे किसी को क्यों गिफ्ट करेगा इतनी महंगी चीजें। कहते हैं कि मुझे इस स्टोरी में विश्वास नहीं है, बट वो शी इज वेरी कन्विंसिंग, वो मेरी कसम भी खा लेती है कि नहीं वो मेरी फ्रेंड्स ही मुझे गिफ्ट करती हैं, दे आर वेरी हाई प्रोफाइल, और उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके लिए। तो देयर इज नथिंग, देयर इज जस्ट अ डस्ट फॉर देम, राइट, जो मुझे वो देती हैं। तो विश्वास हमें भी नहीं हो उसकी कि ऐसे कोई क्यों देगा किसी को भी। तो हमने उसकी वाइफ को फॉलो करना शुरू किया। अच्छा, ये ना मीडियोकर फैमिली थी, बहुत ज्यादा मॉडर्न फैमिली नहीं थी, बट क्या घर से बड़े सिंपल प्लेन कपड़े पहन के निकलती थी, बट जाती थी बाहर 5 स्टार होटल में, अपने कपड़े उनकी एकदम मॉडर्न ड्रेसेस पहनना शुरू कर देती, अपनी ज्वेलरी अपने बैग्स पहनना शुरू कर देती थी। एंड शी यूज्ड टू गो एट सम प्लेसेस, वहां पे किटी पार्टीज चल रही होती थी। तो किटी पार्टीज में आपको पता पब्लिक प्लेसेस पे करती हैं सारी फीमेल्स किटी पार्टीज 5 स्टार होटल्स में। तो आप देख सकते हो दूर बैठ के कि भाई वो क्या क्या वहां पे चल रहा है। तो हमने किटी पार्टीज के कई वीडियोस बनाए, तो कई सारी किटी पार्टीज अटेंड कर दी। उसकी महीने में कम से कम 7 या 8 किटी पार्टीज होती थी, हाउस वाइफ थी। तो हमने सारी किटी पार्टीज अटेंड करी, कई दिनों तक फॉलो करके देखा कि नॉर्मल जैसे सब गेम्स खेल रही, सब गेम्स, सारी हाई प्रोफाइल गर्ल्स थी, लेडीज थी, दैट वी एडमिट, ठीक है। बट देन कोई भी चीज ना इसको कोई भी लेडी को गिफ्ट नहीं कर रही है। जैसे लोग तंबोला खेल रहे हैं तो ये पैसे भी अपने ही दे रही है, कोई फ्रेंड इसको कोई गिफ्ट नहीं दे रही है, कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं दे रही है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो उस किटी में देना चाहिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी उस किटी में दे रही है, और वहां पे बैठी हुई है। तो हमने सारे वीडियोस बना लिए उसके। अब हमें लगा कि यहाँ पर तो कुछ वो इसका वो है नहीं। फिर ऐसी जो है हम इसको एक दिन फॉलो कर रहे थे, तो एक दिन हमने जब फॉलो किया इसको, 5 स्टार होटल में ऐसे ही गई, 5 स्टार होटल में गई, तो वहां से ऐसे अपने कपड़े चेंज करके निकली। तो कपड़े चेंज करके दूसरे 5 स्टार होटल में चली गई वहां से। और इस टाइम पे ना वो थोड़ी सी ज्यादा ग्लैमरस थी, ज्यादा ज्वेलरी और शॉर्ट क्लोथ्स पहने हुए थे उसने एंड ऑल दैट, और वो दूसरे होटल में चली गई। अब हम दूसरे होटल में गई तो होटल के अंदर चेक इन करके चली गई अकेले। अब आप रूम एरिया में तो जा नहीं सकते, आप देख नहीं सकते भाई किसके साथ है, तो वी वेटेड आउटसाइड टू कम। हमें लगा यहाँ पर भी किट्टी होगी और क्या होगा। जब वो बाहर आई तो उसके हाथ में इस टाइम एक बैग था, ठीक है। बैग में हमें लग रहा था कि गिफ्ट्स हैं कुछ, ऐसा आपको देखने से अंदाजा हो जाता है। और फिर उसके पीछे पीछे एक आदमी आया, ठीक है। जब वो आदमी आया, हमने उनके आदमी जब बाहर आया तो उसके जो ना उसने आके अपनी गाड़ी में आया वो, और गाड़ी में आके उसने ड्राइवर की साइड वाली सीट उसका गेट खोला उसके लेडी के लिए, वो अपना बैग लेके उसमें बैठी और दूसरी साइड से जाके उसमें बैठ गया। होटल से बाहर निकलते होंगे सारे वीडियोस बना लिए, और गाड़ी में बैठते वीडियोस बना लिए। हमने वो वीडियोस जो है अपने क्लाइंट को प्रेजेंट किए, तो ये पता चला कि ये जो पर्सन होटल में चेक इन किया था, ये पर्सन हमारे क्लाइंट का ही अपना बॉस था। मतलब बॉस के साथ उनकी वाइफ का अफेयर। हाँ। और वो सारे गिफ्ट्स एक्चुअली में उसकी फ्रेंड्स थी, उसका बॉस उसको देता था। तो उसके बाद फिर उनकी वेडिंग मैरिज का क्या हुआ, टूट गई? एक्चुअली में क्या होता है कि वंस वी हैव डिस्कवर्ड द थिंग्स एंड सबमिटेड टू आवर क्लाइंट्स, वी डू नॉट इंटरफियर मच इनटू देयर लाइव्स। ठीक है, हम नहीं पूछते उनसे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बिकॉज अननेसेसरली वी डू नॉट वांट टू हर्ट देम ऑन द थिंग्स, राइट। सो अगर कोई क्लाइंट हमें खुद ही आके बताए दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके बहुत चौंकाने वाले ऐसे बहुत सारे केसेस रहे होंगे, लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जासूसी बहुत बड़े स्तर पर होती है, आपको ऐसा केस शेयर करना चाहेंगे जहां पर जो अनइमेजिनेबल थेफ्ट या चोरी हो रही थी या ब्लैकमेल हो रहा था, क्योंकि आजकल ब्लैकमेल भी बहुत होता है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कॉर्पोरेट ब्लैकमेल हैज बिकम वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी कॉमन दीस डेज। ठीक है, क्या होता है